तो ये कहानी है कैप्टन कृष्णन नायर की, एक ऐसे इंसान की जिसने सचमुच शून्य से एक आलीशान होटलों का पूरा साम्राज्य खड़ा कर दिया। तो चलिए देखते हैं कि ये अविश्वसनीय सफर आखिर उन्होंने तय कैसे किया। तो हमारी कहानी शुरू होती है करीब 100 साल पहले, इस एक तस्वीर से। सोचिए, एक 7 साल का छोटा सा लड़का, एक मामूली चपरासी का बेटा, मैसूर के भव्य पैलेस के बाहर खड़ा है। और उसके लिए ये एक ऐसी दुनिया थी जिसमें वो बस झांक सकता था, अंदर कदम भी नहीं रख सकता था। लेकिन पता है, उसी एक पल ने, उसी अनुभव ने उसके अंदर एक सपना जगा दिया। तो सवाल यही है कि जो लड़का एक महल के दरवाजे तक भी नहीं पहुंच सका, उसने आखिर अपने दम पर महलों का एक पूरा साम्राज्य बनाया। तो बनाया कैसे? बस यही वो कहानी है जिसे हम आज समझने वाले हैं। अब देखिए, उनका सफ़र सीधे एक बिजनेसमैन के तौर पर शुरू नहीं हुआ। नहीं, इसकी जड़ें कहीं ज़्यादा गहरी थीं, जो उनके शुरुआती सालों में ही एक लीडर के तौर पर तैयार हो चुकी थी। ये टाइमलाइन देखिए, इससे पता चलता है कि उनका कैरेक्टर कैसे बना। 1922 में केरल की एक छोटी सी झोपड़ी में गरीबी में पैदा हुए। 20 साल के हुए तो ब्रिटिश इंडियन आर्मी ज्वाइन कर ली। लेकिन जब केरल में भयानक अकाल पड़ा तो उन्होंने अपने लोगों के लिए आर्मी छोड़ दी। भ्रष्टाचार से लड़े, लोगों तक खाना पहुंचाया और एक लोकल हीरो बन गए। हालात सुधरने पर वो वापस आर्मी में गए और कैप्टन के पद तक पहुंचे। मतलब ईमानदारी और ड्यूटी की भावना तो यहीं से उनके खून में आ गई थी। तो सेना के बाद उनकी जिंदगी का अगला चैप्टर शुरू हुआ, और वो था टेक्सटाइल की दुनिया में। और ये सफर सच पूछे तो कामयाबी और नाकामयाबी का एक जबरदस्त रोलर कोस्टर था। और यहीं पर उनकी जो जीनियस सोच थी ना, वो सामने आई। उन्हें तमिलनाडु में एक ऐसा कपड़ा मिला जिसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। धोने पर उसके रंग फैल जाते थे। अब जहां हर कोई इसे एक खामी देख रहा था, वहीं कैप्टन नायर को इसमें एक मौका दिखा। उन्होंने इसे कमजोरी नहीं बल्कि खूबी बना दिया। उन्होंने अमेरिकी बायर्स को क्या कहा कि हर धुलाई के साथ ये फैलते हुए रंग एक बिल्कुल नया यूनिक पैटर्न बनाएंगे। मतलब एक ही कपड़े में कई स्टाइल। और जानते हैं क्या हुआ? ये आइडिया अमेरिका में फैशन सेंसेशन बन गया। कमाल है ना? इसी कामयाबी के दम पर उन्होंने लॉन्च किया लीला स्कॉटिश लेस। और ये सिर्फ कोई बिजनेस नहीं था, ये तो भारत में लग्जरी का दूसरा नाम बन गया था। मिस इंडिया से लेकर बॉलीवुड के बड़े बड़े सुपरस्टार्स तक हर कोई इसे पहन रहा था। मतलब वो उस वक्त कामयाबी के शिखर पर थे। लेकिन फिर 57 साल की उम्र में उनका ये फलता फूलता साम्राज्य रातों रात ढह गया। हुआ ये कि सरकार ने स्कॉटलैंड से मशीन के पार्ट्स इंपोर्ट करने पर बैन लगा दिया। अब इसका सीधा मतलब था कि उनकी मशीनें ठीक ही नहीं हो सकती थीं। प्रोडक्शन रुक गया, ऑर्डर्स कैंसिल हो गए और देखते ही देखते उनका पूरा कारोबार ठप पड़ गया। उनकी नेटवर्थ सिर्फ जीरो नहीं हुई थी, वो नेगेटिव में जा चुकी थी। वो भारी कर्ज में डूबे थे, अपना घर तक खोने की नौबत आ गई थी। सोचिए, किसी भी आम इंसान के लिए ये कहानी का दी एंड होता, लेकिन कैप्टन नायर के लिए नहीं। अब जरा इस कमबैक को देखिए, अविश्वसनीय है। वो एक फ्लाइट में एक बिजनेसमैन से मिलते हैं जिसे एक सप्लायर की जरूरत है। सिर्फ 2 हफ्तों के अंदर वो चीज क्लॉथ नाम के एक नरम से कपड़े से ऐसे सैंपल्स तैयार करते हैं जो अमेरिकी बाजार की कैजुअल वेयर की डिमांड पर एकदम फिट बैठते हैं। और बस उन्हें निर्वाणा क्लोथिंग लाइन के लिए एक्सक्लूसिव ऑर्डर्स मिल जाते हैं और कुछ ही सालों में वो अमेरिका में भारत के सबसे बड़े गारमेंट एक्सपोर्टर बन जाते हैं। नेगेटिव नेटवर्थ से सीधा इंडस्ट्री के टॉप पर। सच में अविश्वसनीय। तो टेक्सटाइल में इस शानदार वापसी के बाद 61 साल की उम्र में, मतलब उस उम्र में जब ज्यादातर लोग रिटायरमेंट का सोचते हैं, उन्होंने एक नया सपना पूरा करने का फैसला किया। और ये वही सपना था जो 7 साल के लड़के ने देखा था। जी हां, अब वक्त था महलों का साम्राज्य बनाने का। और उनका पहला कदम ही बताता है कि उनकी सोच कितनी अलग थी। उन्होंने अपना पहला होटल मुंबई के नए इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास बनाने का फैसला किया। अब उस जमाने में एयरपोर्ट होटल का मतलब क्या होता था? बजट, फंक्शनल, बस। लेकिन कैप्टन नायर का विजन वो एकदम उल्टा था। अल्टीमेट लग्जरी, वीआईपीज के लिए एक डेस्टिनेशन, एक असली महल वाला एक्सपीरियंस। इंडस्ट्री में कोई सोच भी नहीं सकता था कि यह आइडिया चलेगा। और जैसे ही काम शुरू हुआ, उनका सपना एक बहुत बड़ी मुश्किल से टकरा गया। एक अखबार ने फ्रंट पेज पर झूठे आरोप छाप दिए कि होटल अवैध तरीके से बन रहा है। पॉलिटिकल ऑपोजिशन की वजह से कंस्ट्रक्शन महीनों तक रुका रहा। प्रोजेक्ट तो लगभग बंद होने ही वाला था, लेकिन तभी प्राइम मिनिस्टर ने खुद इसमें दखल दिया, एक जांच बैठाई और सारे आरोप झूठे साबित हुए। अगली चुनौती तो और भी बड़ी थी, बेंगलोर।
यहाँ उन्होंने मैसूर पैलेस से प्रेरणा लेकर एक इतना बड़ा होटल बनाने का प्लान बनाया कि उसके सामने बाकी सब छोटे लगे। लेकिन यह प्रोजेक्ट इतना विशाल था कि कंपनी दिवालिया होने के कगार पर आ गई। तब उन्होंने एक मास्टर स्ट्रोक खेला। उन्होंने खुद HDFC बैंक के सामने अपना विजन पिच किया और इमरजेंसी फंड्स हासिल किए और फिर होटल को फेजेस में बनाया। मतलब एक हिस्सा खोलकर कमाई शुरू कर दी, जबकि बाकी पर काम चलता रहा। और जब लीला पैलेस बेंगलोर खुला तो वो शहर के लग्जरी होटल्स का बेताज बादशाह बन गया। लेकिन उनकी सबसे बड़ी चुनौती, उनके सिर का ताज, वो अभी बाकी थी, और वो थी उदयपुर। ये समझिए कि ये उनका सबसे बड़ा इम्तिहान था। उदयपुर में उनका मुकाबला दुनिया के 2 सबसे आइकॉनिक होटलों से था। एक तरफ ताज लेक पैलेस, झील के बीचों बीच तैरता 270 साल पुराना संगमरमर का महल, और दूसरी तरफ ओबेरॉय उदयविलास, जिसकी सर्विस की मिसालें पूरी दुनिया में दी जाती थीं। और ग्रैंड ओपनिंग से ठीक पहले एक आपदा आ गई। उनके होटल का जो ग्रैंड एंट्रेंस था वो पिछोला झील पर नाव से था, लेकिन झील पूरी तरह सूख गई। मतलब उनका मेन अट्रैक्शन, वो शाही एंट्री, वो खत्म हो गई थी। पर कैप्टन नायर हार मानने वालों में से कहाँ थे। उन्होंने फौरन एक नया जमीनी रास्ता ढूंढा। अब मुश्किल ये थी कि वो जमीन कई अलग अलग परिवारों की थी। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने खुद एक एक परिवार से बात की, वो जमीन खरीदी और होटल के लिए एक बिल्कुल नई सड़क बना डाली। सीधी सी बात है, जहां कोई रास्ता नहीं था, उन्होंने वहां रास्ता बना दिया। लेकिन देखिए, एक महल सिर्फ दीवारों से तो नहीं बनता ना, उसकी आत्मा होती है सर्विस में। और लीला की आत्मा थी मेहमानों को एकदम शाही महसूस कराना। छोटी छोटी बातें, जैसे एक माली ने एक गेस्ट को गिरे हुए फूलों की तारीफ करते देखा तो अगले ही दिन उनके कमरे में फूलों से भरा कटोरा रख दिया। या जब स्टाफ को एक गेस्ट की धार्मिक मूर्तियां मिली तो उन्होंने पूरे सम्मान के साथ उन्हें रेशम के कपड़े पर फूलों के साथ रखा। ये सिर्फ सर्विस नहीं थी, ये दिल से की गई मेहमाननवाजी थी। और उदयपुर में उनकी जीनियस का एक और उदाहरण देखिए। उन्होंने देखा कि उनके होटल से सबसे शानदार नज़ारा दिखता है उनके कॉम्पिटिटर ताज लेक पैलेस का। तो उन्होंने सोचा, क्यों ना अपने होटल को ताज से दिखने वाला सबसे बेहतरीन नज़ारा बना दिया जाए। उन्होंने एक टॉप लाइटिंग एक्सपर्ट को हायर किया ताकि उनका होटल हर रात किसी सपनों के महल की तरह चमके। अब ताज में रुके गेस्ट्स की नज़र इस पर पड़े बिना रह ही नहीं सकती थी। वो अगले दिन कॉफ़ी के बहाने आते थे और अपनी अगली ट्रिप पर उनमें से कई लीला में रुकते थे। कितना शानदार आइडिया था। और इस तरह कहानी घूमकर वहीं आ जाती है जहां से शुरू हुई थी। वो लड़का जिसे कभी मैसूर पैलेस में अंदर जाने से रोक दिया गया था, उसने अब अपना खुद का महल बना लिया था। एक ऐसा महल जो उसकी कल्पना से भी कहीं ज्यादा शानदार था। इस पूरे सफर के पीछे उनकी एक फिलॉसफी थी। कैप्टन नायर अक्सर कहा करते थे, असफलता एक कॉमा हो सकती है, लेकिन ये कभी फुल स्टॉप नहीं होती। और बस इसी एक सोच ने उन्हें हर मुश्किल से लड़ने की ताकत दी। और इसी फिलॉसफी ने एक ऐसी विरासत बनाई जो आज भी जिंदा है। 2009 में उन्हें होटेलियर ऑफ द सेंचुरी का खिताब मिला। 2010 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया और उनके जाने के बाद भी उनका सपना दुनिया पर छाता रहा। 2019 में लीला पैलेस उदयपुर को दुनिया का बेस्ट होटल चुना गया और फिर 2020 और 2021 में लीला ब्रांड को दुनिया का बेस्ट होटल ब्रांड चुना गया। ये पूरी कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। सोचिए, कैप्टन नायर ने अपना सबसे बड़ा सपना 57 साल की उम्र में सब कुछ खो देने के बाद शुरू किया। तो ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि ऐसा कौन सा सपना हो सकता है जिसे इतनी बड़ी नाकामयाबी के बाद भी पूरा करने की हिम्मत की जाए।